मीडिएशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। देखिए, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में जब भी कोर्ट में कोई केस आता है, चाहे वो डिवोर्स का हो, मेंटेनेंस का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, क्रुएलिटी एंड हरासमेंट 498A का हो, कोर्ट हमेशा इनिशियल स्टेजेस पे ही हस्बैंड वाइफ को एक ऑप्शन देती है कि आप मीडिएशन में जाएं और अपनी चीजों को सेटल कर लें। चाहे आप इकट्ठे रहें, चाहे आप अलग हुए, जो भी जैसे भी आप चाहते हैं, आप वहां पर बैठ के बात करें, वहां पर मीडिएटर की हेल्प से अपनी डिस्प्यूट्स को सॉल्यूशन निकालें और चीजें खत्म करें। देखिए, हर केस में हस्बैंड वाइफ को मीडिएशन के ऑप्शंस को जरूर अवेल करना चाहिए, बिकॉज क्या है, इससे आपका टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीजें बचती हैं। अगर आप 5-7 साल केस लड़ लेते हैं, उसके बाद सेटल करते हैं, देखिए नॉर्मली 90% केसेस में होता यही है कि हस्बैंड वाइफ लड़ने के बाद उसको सेटल ही करते हैं, चाहे वो अलग हो जाए और चाहे वो इकट्ठे रहे। बट उस चीज में आप अपने 5-7 साल खर्च कर देते हैं, जिसमें आपका पैसा भी लगता है, जिसमें आपका टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, और मेंटली भी आप परेशान रहते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसको इनिशियल स्टेजेस पे ही, या जब भी, मीडिएशन कुछ ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेजेस पे ही हो सकता है, जब भी हस्बैंड वाइफ चाहे कोर्ट को रिक्वेस्ट करके मीडिएशन में अपने केस को रेफर करा सकते हैं। वहां पर आप सारी चीजों को सेटल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीडिएटर। आप चाहे उसमें चाइल्ड कस्टडी को लेके हो, मेंटेनेंस को लेके हो, एलिमनी को लेके हो, आप सारी चीजें सेटल कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो आप उसमें अगर साथ रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसी सेटलमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे म्यूचुअल कंसेंट से इजीली डिवोर्स भी ले पाते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस हैं उन पे क्वैशिंग डाल के उनको भी खत्म कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपका केस वहां पर सेटल नहीं होता तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। कोर्ट के पास हमेशा सिर्फ ये आता है कि मैटर सेटल हुआ है या नहीं हुआ है, किसी ने क्या डिमांड करी या किसने कोई बात कही, वो चीजें कोर्ट के सामने नहीं आती हैं। इसमें आपको ये भी पता लग जाता है कि आपके पार्टनर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिमांड है, क्योंकि मीडिएटर के सामने या मीडिएशन में वो खुल के अपनी सारी बातचीत बताएगा। तो उससे आपको ईजी हो जाता है कि आपको आगे कैसे फर्दर स्टेप्स लेने हैं। और अगर सेटल हो जाता है तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप अपने केस को आगे खत्म कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ्यूचर के बारे में भी बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में सबको मीडिएशन के लिए जरूर जाना चाहिए, और वो भी इनिशियल स्टेजेस पे ही जाना चाहिए, ताकि आपके डिस्प्यूट का सॉल्यूशन जल्दी से निकल सके और आपका टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीजें बच सके।